गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 8th क्लास का साइंस का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि जो सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल फाइबर्स होता है और दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। यस। और इसके अलावा हमने नायलॉन के क्या प्रयोग होते हैं, नायलॉन का प्रयोग कौन कौन सी वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में रीड आउट किया था। तो आइए आज हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, देखते हैं और क्या प्रयोग होता है जो फाइबर्स होते हैं हमारी लाइफ में। यू मे यूज अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड अ पॉलीथीन बैग टाइड एट द अदर एंड इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स ऑफ सिमिलर साइज। कहता है यदि आपको किसी फाइबर्स को लटकाना, कोई फाइबर से बनी हुई वस्तु है, तो उसके लिए आप पॉलीथीन बैग्स से टाइड एट द एंड, उसके अंत में पॉलीथीन बैग्स को आप टाई कर सकते हो, या फिर आप कोई भारी वस्तु जैसे मार्बल्स वगैरह का या पेबल्स का यूज़ कर सकते हो। पोलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पोलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर्स। पोलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर्स होता है। करैक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं। पोलिएस्टर, ध्यान से देखना, पोलिएस्टर फाइबर डज नॉट रिंकल ईजिली। जो पोलिएस्टर फाइबर्स होता है वो आसानी से उसमें सलवटें नहीं पड़ती। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। ये बिल्कुल स्पॉट रहता है और धोने में ये आसानी रहती है इसको, यानी आसानी से इसको धोया जा सकता है। पोलिएस्टर आर क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। जो ड्रेस मटेरियल होता है, यानी इसके द्वारा जो ड्रेसेज होती हैं वो बनाई जाती हैं पोलिएस्टर की। टेरिलिन इज़ अ टाइप ऑफ पॉपुलर पोलिएस्टर। जो टेरिलिन होता है वो एक पॉपुलर पोलिएस्टर होता है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। कहता है कि इसको हम ड्रॉन कर सकते हो इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन, फिर इसको आप वोवन कर सकते हो जो कोई वस्तु है जैसे दूसरे फाइबर को आप यान करते हो, इस प्रकार से। माई मदर ऑलवेज बाइज पैट वाटर बॉटल एंड पैट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। जो मेरी मम्मी है वो क्या खरीदती है, यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। तो यहाँ पर कहता है कि जो मेरी मम्मी है वो क्या करती है, वाटर बॉटल खरीदती है या पैट जार्स खरीदती है, किसको स्टोर करने के लिए, राइस को या शुगर को। आई वंडर व्हाट पैट इज़। ये पैट क्या होता है, यहाँ पर कहता है कि पैट क्या होता है। पैट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पोलिएस्टर। ये बिल्कुल पोलिएस्टर की तरह होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, पेंसिल्स, फिल्म्स, वार्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसका प्रयोग हम बॉटल्स बनाने के लिए, टेंसिल्स या फिल्म वार बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पोलिएस्टर। कहता है कि आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो पोलिएस्टर से बनी होती हैं। पोलिएस्टर ये दो वर्ड से बना है, पोली प्लस एस्टा इज एक्चुअली मेड ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कोल्ड एन एस्टा। ये केमिकल यूनिट होती है, उसको हम जब केमिकल जो रिपीटिंग यूनिट्स होता है ऑफ अ केमिकल, उसको एस्टर कहते हैं। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स दे स्मेल। ये एस्टर्स क्या होता है, ये एक केमिकल्स होता है जिससे जो फल होते हैं उनके अंदर गंध आती है, स्मेल आती है, यानी इसमें स्मेल पैदा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पॉलीकोट होता है, पॉलीवूल, टेरिकॉट। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। इनको हम दो प्रकार के फाइबर्स का मिक्स करके तब बनाते हैं। देखिए, पॉलीकोट इज़ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। जो पॉलीकोट होता है वो पॉलिएस्टर और कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है। पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। और जो पॉलिएस्टर होता है उसको पॉलीवूल होता है उसको पॉलिएस्टर और वूल को मिक्स करके बनाते हैं। डोंट वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल दो दे अपीयर्स टू रिजेंबल वूल। कहता है कि हम सर्दियों के मौसम में जैसे जो चादर होती है या फिर स्वेटर होती है उसका प्रयोग करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। इनमें से काफ़ी है ना नेचुरल वूल से नहीं बनाई जाती। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, हालांकि ऐसा लगता है कि जैसी रिजेंबल ऊन से बनाई जाती हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक
कॉल्ड एक्रेलिक। ये दूसरे सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं जिसको एक्रेलिक कहते हैं। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि जो वूल होता है जो नेचुरल सोर्स से हम प्राप्त करते हैं काफ़ी महंगा होता है। वेयर एज मैट इज मेड फ्रॉम एक्रेलिक और रिलेटिवली चीप, परंतु जो हम यस इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर एज मैट इज मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, परंतु जो मटेरियल्स एक्रेलिक से बनाए जाते हैं वो इसके बजाय सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स एज दे आर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं दैन नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर की, एज दे आर ड्यूरेबल, क्योंकि ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल लंबे समय तक चलते हैं, एंड अफोर्डेबल और आसानी से उनको खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं। यस, You have already studied an activity of burning natural fibers, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7। आपने क्लास 7 में इस एक्टिविटी को देखा होगा, स्टडीड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल फाइबर्स। इफ़ यू ट्राई टू बर्न द सिंथेटिक फाइबर्स यू विल ऑब्जर्व दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। जब आप उसको बर्न कर रहे हो सिंथेटिक फाइबर्स को, तो जो नेचुरल फाइबर का जो बिहेवियर होता है, यानी उसकी तरह नहीं, उसका जो बिहेव है, जो प्रोसेस होगी वो ऐसी नहीं होगी। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट द सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। आप देखोगे जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो मेल्ट हो जाता है गर्मी में हीटिंग करने पर। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज विद सिंथेटिक फाइबर्स, और ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है सिंथेटिक फाइबर का। इफ़ द क्लॉथ कैचेज फायर इट कैन बी वेरी डिजास्टर्स, और यदि कोई कपड़ा आग पकड़ता है वो बहुत भयानक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। कहता है कि जो कपड़ा है जो इस बाई चांस किसी व्यक्ति ने डाल रखा है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और शरीर से चिपक जाता है। इट इज़ देयरफॉर एडवाइज्ड नॉट टू वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन अ लैबोरेटरी और वर्किंग विद फायर इन द किचन। इसलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप किसी लैबोरेटरी में या फिर आप किचन में रसोई में काम कर रहे हो तो आपको सिंथेटिक जो कपड़े हैं वो नहीं डालने चाहिए। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पोलिएस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है, यहाँ पर ये लड़की कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि जो मेरी मम्मी हैं वो पोलिएस्टर क्लोथ्स क्यों नहीं डालती जब वो किचन में रसोई में काम करती है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। क्योंकि कहता है कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है, एक प्रोसेस होती है ना, यूजिंग रॉ मटेरियल यूज करते हैं पेट्रोलियम के, ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, मान लो कि बरसात का मौसम है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई, आप किस प्रकार का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर्स पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। कहते हैं कि इसके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं कि इसकी ड्रेस बनाई जाती हैं। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, ये कुछ विशेषताएं हैं यस सिंथेटिक फाइबर्स की। देखिए ध्यान से देखना, सिंथेटिक फाइबर से ड्राई अप सून, ये जल्दी सूख जाते हैं। इसके जो कपड़े होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं, दे आर ड्यूरेबल, वो काफ़ी लंबे चलते हैं। यस दे आर लेस एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा महंगे नहीं होते यानी सस्ते होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर रेडली अवेलेबल, वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अबव ऑल दे आर ईजी टू मेंटेन, उनका रख रखाव भी आसान होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर यूर सेल्फ, ये एक्टिविटी है, इसमें दिखाया गया है कि आप इसको अपने आप रीड आउट कर लेना। इसमें क्या है कि आपको 2 बर्तन लेने हैं, उसमें आप अलग अलग, एक सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा, एक नेचुरल फाइबर से बना हुआ, उनको उसमें डालना है पानी में, और उसके बाद उनको दोनों को बाहर निकालने के बाद आप चेक करना कि कौन से कपड़े ने ज़्यादा पानी लिया और कौन सा कपड़ा ज़्यादा जल्दी सूखेगा। तो आप इस एक्टिविटी को रीड आउट कर लेना। आगे करते हैं। यस सॉरी स्टूडेंट, सॉरी यस हाँ जी। तो यहाँ पर आप ये टेबल बना सकते हो। डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस वाटर दैन द नेचुरल फैब्रिक्स, डू दे टेक लेस टाइम टू ड्राई, व्हाट कंक्लूजन डू यू फॉर्म अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर्ड विद नेचुरल फैब्रिक्स। यहाँ पर वही बात बताई गई है कि आप इसमें से नोट कीजिए कि कौन से कपड़े ने, सिंथेटिक फाइबर्स ने या दूसरे ने, नेचुरल फाइबर्स ने ज़्यादा पानी को यूज़ किया या कौन सा ज़्यादा जल्दी सूख गया। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। आगे देखते हैं प्लास्टिक्स। तो अभी तक हम फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब प्लास्टिक्स है।
हाँ, प्लास्टिक्स क्या होता है, यस, यू आर अवेयर ऑफ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। कहता है कि आपको पता होगा, आपने कई प्रकार के प्लास्टिक की वस्तुएं देखी होंगी हमारे डे टू डे लाइफ में, यानी दिन प्रतिदिन हम प्रत्येक दिन हम प्लास्टिक की वस्तुएं यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं, प्लास्टिक इज अनदर पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर्स। ये प्लास्टिक होता है, ये भी एक अलग पॉलीमर होता है जो सिंथेटिक फाइबर्स की तरह होता है। प्लास्टिक्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ यूनिट्स, इन सम इट इज़ अ लाइनर वेयर एज इट इज़ अ क्रॉस लिंक्ड। प्लास्टिक्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। कहता है कि प्लास्टिक्स है ना सभी शेप्स में, साइज में उपलब्ध हो जाता है। फिगर 3.7 में आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको फिगर। ये देखिए, इसमें चेयर है, यहाँ पर बोतल है, ठीक है, यहाँ पर एक मग है, ये जग है। तो इस प्रकार से अलग अलग अवेलेबल होता है, अलग अलग शेप में प्लास्टिक की जो आर्टिकल्स होते हैं। प्लास्टिक्स आर द फैक्ट दैट इज़ दैट प्लास्टिक्स आर ईजिली मोडेबल। कहता है कि इस फैक्ट ये है कि इसको हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार का कोई सामान बना सकते हैं प्लास्टिक से। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, इसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। कलर, इस पर कलर किया जा सकता है। मेल्टेड, इसको पिघलाया जा सकता है। रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू बार्स, इसको रोल किया जा सकता है और शीट बनाई जा सकती हैं, और इसके अलावा इसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं प्लास्टिक की। दैट इज़ वाई दे फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेज। इस प्रकार के कई अलग अलग प्रकार की इसकी वस्तुएं बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं, यस, पॉलीथीन ये 2 वर्ड से बना है, पॉली प्लस एथेन। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक यूजिंग मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। नाउ कहता है कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं उसको हम डेली प्रयोग करते हैं, ये भी एक प्लास्टिक से बनता है। नाउ कैन यू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक, क्या आप कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है उसको बैंड कर सकते हो? डू ऑल द प्लास्टिक्स बैंड ईजली, क्या सभी प्लास्टिक आसानी से बैंड हो जाती हैं, यानी मुड़ जाती हैं? यू विल सी दैट सम प्लास्टिक्स कैन बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक इवन फोर्स टू बेंड। कहता है कि आप देखोगे कि कुछ प्लास्टिक्स हैं आप आसानी से उनको बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, परंतु क्या होता है कुछ प्लास्टिक्स को आप यदि मोड़ने की कोशिश करो तो टूट जाती हैं। वैन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। कहता है कि हम यदि किसी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालेंगे तो डिफॉर्म हो जाएगी, उसका आकार चेंज हो जाएगा। सच प्लास्टिक, ये ध्यान से देखना, अंडरलाइन किया हुआ मैंने, सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक। कहता है कि जो प्लास्टिक आसानी से मुड़ जाती हैं उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन एंड पीवीसी। आपने देखा है जो पॉलीथीन होती है उसको आप आसानी से मोड़ सकते हो, तो इसको कौन सी प्लास्टिक कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। इसको लर्न कर लेना। यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक, इसके यूज, दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज बनाने के लिए, कॉम्स एंड कार ग्रिल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। There are some plastics which when molded once cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastics। कहता है कि कुछ जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको आप आसानी से बेंड नहीं कर सकते हो, उनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैकलाइट एंड मेलामाइन। बैकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि जो बैकलाइट होते हैं, जो बैकलाइट प्लास्टिक होती हैं, ये क्या होती हैं? ये विद्युत का कुचालक होती है। इट इज़ ऑल्सो हीट रेसिस्टेंट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स एंड वेरियस अटेंसिल एटसेट्रा। कहता है कि ये ऊष्मा की भी और विद्युत की दोनों की कुचालक होती हैं जो बैकलाइट प्लास्टिक होती है। तो यस, हाँ, तो इसलिए इसका प्रयोग जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं, बिजली के जो स्विच होते हैं या हैंडल होते हैं या फिर वेरियस अलग अलग बर्तन बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मेलामाइन इज़ अ वर्सटाइल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जो मेलामाइन होती है, इस प्रकार की प्लास्टिक होती है कि हीट को सहन कर सकते हैं, गर्मी को सहन कर सकते हैं दूसरी प्लास्टिक की तरह। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। इसका प्रयोग किया जाता है जो फ्लोर टाइल्स होते हैं उसके बनाने के लिए, किचन का जो सामान होता है उसको बनाने के लिए, एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastic। ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसमें आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का आप एग्जांपल देख सकते हो जैसे ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट था इस लेसन का। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, यदि कोई लाइन नहीं समझ में आए तो यू कैन कमेंट मी। इसका थर्ड पार्ट हम कल को करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।